लेते ही हृदय में, वाणी में, शरीर में, मन में और आत्मा तक मिठास पहुंचती है, क्योंकि इसका संबंध आत्मा से है। कल कोई मेरे पास डॉक्टर आए, बेटी मेरी। मैंने कहा तन को आप सुख दे सकते हो, आराम दे सकते हो, नींद की दवाई दे दोगे तो तन ठीक हो जाएगा। मन को प्रसन्न करने के लिए कई साधन हैं, भौतिक साधन, लेकिन इन दोनों तय के नीचे एक और भी कुछ है, वो है आत्मा। यदि वो प्यासी है, वो भूखी है, यदि वो संतुष्ट नहीं है, यदि वो गुरु की गोदी में नहीं बैठी हुई, अपनी माँ से बिछड़ी हुई है, जिसका अंश है परमात्मा का, उससे दूर है, भटक रही है, अपने गंतव्य को, अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को ढूंढ रही है, तो ये समझ लेना कि आपकी ऊपर तह जो है वो सदा ही डोलती रहेगी और अस्थिर रहेगी। तो ये व्यास पूर्णिमा, फिर जिन्हें पूर्ण गुरु मिलते हैं, माँ और बाबा जैसे, उनके कहने ही क्या, उनके लिए तो आज का दिन और भी 4 चांद लगा के आता। तो इस पुण्यमय पर्व पर समीप से, दूर से, लगभग सभी स्थानों से बड़े भाव चाव से, बड़े उत्साह से, बड़े उमंग से, गुरु भक्ति से ओत प्रोत होकर, गाते हुए, बजाते हुए, गुरु की जय जयकार करते हुए, गुरु को नमन करने के लिए गुरुद्वार पर पहुंचे हैं, गुरु से आशीर्वाद पाने के लिए इस शीतल शांत चरण शरण में आए हैं, उन सब का मैं स्वागत करती हूँ और उन सब के श्री चरणों में सिर झुकाकर मैं नमन करती हूँ। आज वो दिन है जिस दिन गुरु के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। यदि हृदय में अटूट श्रद्धा है, संशय रहित श्रद्धा है, अडिग विश्वास है, पूर्ण समर्पण है और झोली खाली भी है और खुली भी है। मैं कहा करती हूँ, खोलकर हम भिखारी बन जाते हैं, लेकिन खाली करके अधिकारी बनते हैं। यदि आप चाहे गर्मी में बैठे हो, चाहे मैले हैं, चाहे कुचैले हैं, चाहे अयोग्य हैं, चाहे अनधिकारी हैं, चाहे पापों से दबे हुए हैं, हमारे पापों का अंत नहीं, लेकिन आज के दिन गुरु उदार हो जाते हैं। ये वो क्षण है, विश्वास करो, अपनी झोली खाली करके देखो, आज वो लेखा नहीं करेंगे आपसे, आज मां लेखा नहीं करेगी। यदि दिल के तार, हृदय के तारों में श्रद्धा और विश्वास की झंझनाहट है, वो तारे गुरु के चरणों से जुड़ी हुई हैं, तो आज आप खाली यहां से नहीं जाओगे, ऐसा मेरा सुदृढ़ विश्वास है। तो एक बार मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देती और आज के दिन की बधाई देती। अपने आप को शांत करो, अपने आप को स्थिर करो, अपने आप को एकाग्र करो। आज का दिन शिष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिवस होता है। अध्यात्मवाद में इसका अपना ही स्थान होता है। वर्ष भर में हम कितने पर्व मनाते हैं, ये पर्व जो है व्यास पूर्णिमा का ये सर्वोपरि पर्व है।
आध्यात्मिक उन्नति की कामना करने वालों के लिए, परमार्थ के पथ पर चलने वालों के लिए, परमानंद की प्राप्ति की चाहना करने वालों के लिए आज का दिन विशेष प्रेरणा देता है। इसीलिए इस पर्व की हमें सदैव प्रतीक्षा होती है। कहते हैं कि आज के दिन गुरु की चेतना, गुरु की कृपा, गुरु के आशीर्वाद वायुमंडल में मंडराते हैं और जो सच्चा शिष्य होता है उसके अंतःकरण पर बरसते हैं और उसे अनुभव करके वो कृत्य हो जाता है। आज आशाओं से भरा दिन है, आज मुस्कान से भरा दिन है। आप सबके चेहरे खिले हुए हैं, आप सब आनंद विभोर हो रहे हो। आज श्रद्धा का पर्व है, आज समर्पण का पर्व है, अपने शिष्यत्व को जगाने का पर्व है, गुरु को नमन करने का पर्व है, गुरु से वरदान पाने का पर्व है, गुरु से आशीर्वाद पाने का पर्व है, गुरु को अपना बनाने का पर्व है और गुरु के हो जाने का पर्व है। ये हम नमन करते हैं, लेकिन नमन के साथ हमारा मन नहीं झुकता। यदि मन झुक जाए तो हृदय की आंखें खुल जाएंगी और सतगुरु के दर्शन हो जाएंगे। ये गुरु शिष्य के संबंध का प्रतीक है, गुरु के उपकारों को स्मरण करने का दिन है, अपनी की हुई भूलों को बख्शवाने का दिन है। ये विशुद्ध आध्यात्मिक संबंध है। गुरु और शिष्य का संबंध जो होता है वो शुद्ध होता है, आत्मिक संबंध होता है। ये उस संबंध के लिए नियत किया हुआ दिन है। और हमारे सत्संग में इस संबंध का मूल जो है, ऐसा महाराज ने मुखारविंद से कहा था व्यास पूर्णिमा पर, कि वो राम नाम है और वही हमारा परम गुरु है। उसी की पूजा करने से, उसका नाम जपने से पापों का नाश होता है, कल्याण होता है, आत्मा जागृत होती है, अंदर सद्भाव सद्विचार उठते हैं। इसलिए आज प्रथम वंदन उस परम गुरु श्री राम सर्वशक्तिमान को करते हैं। और फिर ये पर्व जो है वो श्री वेद व्यास जी की पुण्य स्मृति में मनाया जाता है। मनुष्य को ज्ञान का पहला पाठ जो था वो श्री वेद व्यास जी ने पढ़ाया। इसीलिए आज के दिन कई साधक अपनी साधना शुरू करते हैं, शुभ संकल्प लेते हैं और शिष्य अपने नए आयाम तय करता है। आज के दिन उस परोपकारी संत ने, उस दयालु संत ने बिखरे हुए वेद के मंत्रों को सुंदर लड़ियों में पिरोकर हमारे ऊपर उपकार किया। 18 पुराण, महाकाव्य, महाभारत, गीता की रचना करके जो हमें ज्ञान दिया, उस संत के हम आभारी हैं, उनके श्री चरणों में नमन करते हैं। फिर उन्हीं के सदृश परम तपस्वी, परम ज्ञानी, परम योगी, परम जितेंद्रिय, परम त्यागी, परम ज्ञानवान बाबा और भी जितने संत हुए हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी देश के हैं, तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, सती हैं, यति हैं, कर्म योगी हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा से अपनी आत्मा को जीत लिया, जो जन्म मरण की पीड़ से मुक्त हो गए, जो स्वयं भाव पार किया और दूसरों को भाव पार कराया, जिन्होंने ज्ञान की लोरियां सुना सुना कर हम अज्ञानियों को अज्ञान की अनिद्रा से जगाया, उन सब के श्री चरणों में नमन करते। और फिर हमें हमारी तन मन आत्मा को प्रसन्न करने वाली, सुख देने वाली ज्ञान, भक्ति और कर्म की समन्वय, जिसके कर्म में, कथनी में और करनी में एक रूपता, जिसने हमें हाथ पकड़कर चलना सिखाया और साथ चल के मंजिल तक पहुंचाया, ऐसी माँ के श्री चरणों में भी नमन करते हैं।
आज के दिन बिजनेसमैन जैसे अपने सारे साल की एक कंप्लीट स्टेटमेंट तैयार करता है कि मैंने कितना कमाया और कितना गवाया, इसी तरह शिष्य आज के दिन आत्मचिंतन करे कि मेरे गुरु ने मुझे क्या क्या दिया और उस क्या क्या पाए हुए से मैंने क्या क्या खोया और क्या क्या मैंने गंवाया। आज के दिन सोचो, जीवन का आधा हिस्सा गुरु शब्द से अनभिज्ञ अनजान होकर हम गुजार देते हैं और जीवन का एक भाग गुरु को समझने में लग जाती है, और जब समझ आती है तो बहुत देर हो जाती है, तो पता चलता है कि हम अज्ञान की निद्रा में सोए हुए थे। आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं गुरुओं से कि यदि हम आपका हाथ पकड़ेंगे तो हमारे हाथ तो छोटे हैं, निर्बल हैं, क्षीण हैं, कमजोर हैं। जरा सा हवा का झोंका आया, जरा सा भीड़ हुई तो हमारा हाथ तो छूट जाएगा। हम निर्बल हैं, निर्बल हूं, इसलिए आप हमारा हाथ पकड़ लो जो कभी भी ना छूटे। ऐसी हम आज के दिन प्रार्थना करते हैं। युगों युगांतरों से बिखरे हुए हैं, स्थिर ही नहीं हो पाते, जन्म जन्मांतरों से आपसे बिछड़े हुए हैं, हमारी अंगुली पकड़ लो। जब प्रार्थना करते हैं तो मेरे कानों में आवाज आती है कि चलते जाओ, मेरी तरह रुकना नहीं, कितना भी संघर्ष करना पड़े, चाहे मंजिल दूर है पर अंदर के दरवाजे पर मैं उत्सुकता से तेरी प्रतीक्षा कर रही हूं। भले रास्ता मुश्किल है, घर जो साथी आप हैं तो रास्ता आसान है। डूबने का क्या हमें डर जब सभी कुछ आपका। राह चलता चल मुसाफिर, आएगी मंजिल कभी। वाह वाह, है वही मंजिल जहां सतगुरु है दर्शन। आज व्यास पूर्णिमा है, हम गुरु को नमन करते हैं। आपकी याद आए, आपका विचार आए, आपका ध्यान करूं, आपकी महिमा गाऊं, आपका गुणगान करूं, आपका दर्श चाहूं, आपका स्पर्श चाहूं, और जैसा आप रखो वैसा ही रहूं।